हरियाणा विधानसभा इस बार सत्ता का गणित क्या होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। नामांकन प्रक्रिया का दौर भी जो है वो निपट चुका है और अब सभी राजनीतिक दल अपने अपने पत्ते खेलने में लगे हुए हैं। मगर इस बार सत्ता का खेल कितना दिलचस्प होने वाला है, कौन बाजी मारेगा, कौन मात खाएगा और क्या इस बार बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी? क्या कांग्रेस अंतर्कलह से निपटकर चुनावी मैदान में भाजपा का विकल्प बनेगी? और क्या आम आदमी पार्टी इस बार कुछ कमाल दिखा पाएगी या फिर वही पुरानी कहानी दोहराएगी? कांग्रेस की अंदरूनी कलह है। इस बार चुनावी मैदान में इस अंदरूनी कलह को गंभीरता से लेते हुए पार्टी आलाकमान ने पार्टी के 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी है वो अपने चरम पर है। पार्टी के भीतर जो है वो 2 गुट सामने आ रहे हैं। पहला भूपिंदर सिंह हुड्डा का और दूसरा है कुमारी शैलजा का। हाँ, हालांकि रणदीप सुरजेवाला का भी अपना गुट है और पार्टी की ये गुटबंदी जो है वो आला कमान के लिए एक बड़ी सरदर्दी बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अब तीसरी आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री जो है वो जेल से रिहा होकर आ गए हैं। वो इस पर क्या असर डालेंगे, क्योंकि विरोधियों को जो उनके बागी हैं कांग्रेस पार्टी और भाजपा के, इनको टिकट देकर वो चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की हरियाणा में वो स्थिति नहीं है कि कोई बड़ा फेरबदल कर सके। पिछली बार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को महज 0.48% वोट मिले थे, यानी कि जो नोटा से भी कम थे। आपने इस बार क्या सोचकर 90 सीटों को चुनावी मैदान में उतार दिया? आखिर आम आदमी पार्टी अपनी औकात को बहुत बेहतर तरीके से जानती है। बावजूद इसके आपके ये दिमाग में, आपके ये जहन में ये सवाल आपके जहन में होगा। तो बता दूं कि दरअसल आम आदमी पार्टी को अपना राष्ट्रीय स्तर बनाए रखना भी है। इसलिए उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन वाकई कांग्रेस और बीजेपी को ये लोग टक्कर दे पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और वहीं बीजेपी की राहें भी तो कोई आसान नहीं है। पिछले 10 वर्षों से हरियाणा की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इस बार पार्टी सत्ता में वापसी कर पाएगी, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि भाजपा की राहें जो हैं वो आसान नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जेजेपी से गठबंधन टूटने के बाद इस बार चुनावी समीकरण बदल चुका है। पार्टी के कई नेता नाराज होकर पार्टी छोड़ चुके हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। साल 2019 में बीजेपी को 40 और कांग्रेस को 31 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार जेजेपी का गठबंधन चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी कांशीराम के साथ हो गया है। तो क्या बीजेपी इस बार अकेले अपने दम पर सत्ता में तीसरी बार वापसी कर पाएगी, हैट्रिक लगा पाएगी? बिगड़ते समीकरण और चुनावी रण। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 1561 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 90 सीटें हैं कुल मिलाकर। 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 तारीख को जो है वो इसके बारे में जो है पूरी की पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह से कैसे निपटती है और बीजेपी अपने नाराज नेताओं के साथ जो है नाराज़गी के बावजूद पार्टी में कैसे जो है वो तीसरी बार वापसी कर पाते हैं। तो ये हरियाणा की गद्दी पर कौन बैठता है? क्या इतिहास दोहराया जाएगा? क्या नया इतिहास लिखा जाएगा? ये तमाम सवालात आपके जहन में ज़रूर होंगे, क्योंकि हरियाणा की राजनीति तो अब जैसे जैसे चुनावों की तारीख नज़दीक आ रही है ये दिलचस्प होती जा रही है। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि जेल में बंद थे, ऐसे समय में अब वो छूट कर आ रहे हैं। अब छुटकर आएंगे तो बेशक हमने कहा है कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा की राजनीति में कोई वजूद नहीं है, लेकिन बावजूद उसके वो हरियाणा की राजनीति को दिलचस्प ज़रूर बना देंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता एक तरफ ले लीजिए और केजरीवाल को एक तरफ ले लीजिए तो दोनों में फ़र्क तो है। केजरीवाल जब चुनावी रण क्षेत्र में उतरेंगे तो जाहिर है कि वो हरियाणा की राजनीति को दिलचस्प बनाएंगे। उनका अपना एक वोट बैंक जो है उस पर असर डालेंगे। खास करके हरियाणा में जो वैश्य समाज है, जो बनिया समाज है,
उसको वो लुभा सकते हैं। इसके साथ साथ में वो युवा जो उनको एक नेता के, उभरते हुए नेता के रूप में देख रहे हैं, वो उनके ऊपर जो है एक असर केजरीवाल का दिख सकता है। लेकिन ये असर ऐसा नहीं है कि ये हरियाणा की सत्ता में कोई बड़ा फेरबदल कर देगा। लेकिन एक बात तो ये है कि केजरीवाल के आने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान ज़्यादा है और भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जहाँ पर भी सेंधमारी होगी वो कहीं ना कहीं नुकसान, ज़्यादा नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो है वो पहुंचाती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं अब हम देखते हैं कि हरियाणा की राजनीति के अंदर जो है ये क्षेत्रीय दल, अगर सीधा सीधा मुकाबला सीधा हरियाणा में जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन वहीं ये क्षेत्रीय दल, चाहे इसमें आम आदमी पार्टी ले लीजिए, चाहे जेजेपी ले लीजिए, चाहे इंडियन नेशनल लोक दल ले लीजिए या चंद्रशेखर की पार्टी ले लीजिए, इन सब का भी जो है वो हरियाणा विधानसभा के जो सियासी समीकरण हैं उस पर एक असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वैसे भी विधानसभा चुनावों में जीत का मार्जिन कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है। कुछ जगह पर हज़ारों में और कुछ जगह पे कुछ सैकड़ों में ही जो है वो फैसला हो जाया करता है। और ऐसी स्थिति के अंदर जब ये क्षेत्रीय दल भी और निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतरेंगे तो ये जो है ये चुनावी समीकरणों को प्रभावित करेंगे। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है वो काफ़ी कमज़ोर मानी जा रही थी, क्योंकि 10 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी वो पार्टी के साथ में जो है वो जुड़ी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ में। इसके साथ साथ में जो पार्टी के अंदर जो गुटबाजी आ गई, नाराज़ नेता, बागी नेताओं ने जो पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ा दी, वो बड़ी बात थी। लेकिन जो अब बदले समीकरण हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाएं तो उसमें कुछ ना कुछ किया जा सकता है। वहीं इसने चिंताएं जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की भी बढ़ा दी हैं, और यही वजह है कि आज जो है वो 3 पर्यवेक्षक जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। और इसमें जो है खास करके अशोक गहलोत जो है वो राजनीति के जादूगर माने जाते हैं, एक बड़े नेता, मजे हुए नेता माने जाते हैं। और आपने देखा है कि किस तरह से उन्होंने स्मृति ईरानी को जो है वो पटकनी देने में उनकी रणनीति जो है वो बहुत काम आई है। हालांकि वहाँ पर ये कहा जाए कि स्मृति ईरानी को लेकर भी काफ़ी नाराज़गियाँ थी, कई वजह थी, लेकिन ये माना जाएगा कि अशोक गहलोत जो है वो एक बड़े मजे हुए सियासतदान हैं। वहीं अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा ये नेता भी जो है वहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि इनकी एक अहम भूमिका है। यही वजह है कि इन 3 नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर जो है वो हरियाणा में भेजा जा रहा है। और मैं बता दूं कि इनकी बड़ी अहम भूमिका होती है पर्यवेक्षक की, चुनाव प्रबंधन करना, चुनाव का कैंपेन चलाना, और उसके बाद पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है, जो नाराज़गी है, उनको दूर करना, और उसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री का नाम भी तय करना। लेकिन इस बार आपने देखा है कि मुख्यमंत्री के लिए भी बहुत दावेदार हैं। कुमारी शैलजा भी ताल ठोक रही है, तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा वो तो हैं ही दावेदार, और इसके साथ साथ में रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कहीं ना कहीं सपने तो देख ही रहे हैं। और वैसे सपने कभी कहाँ पूरे हो पाते हैं। कई बार हमने देखा है रामविलास शर्मा 2014 के अंदर उनका मुख्यमंत्री बनने के लिए नाम तय था, लेकिन समीकरण बदल गए। और आपने देखा है कि किस तरह से आज जो है 5 बार का जो विधायक रहा हो, जो पार्टी को 2 बार नेतृत्व दे चुका हो भारतीय जनता पार्टी को, वो किस तरह से जो है वो सियासत के अंदर किनारे हो चुका है। तो ये स्थितियां हमेशा जो है वो दिखाई देती हैं, और राजनीति में कब, कहाँ, क्या, कैसे हो ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि समीकरण जो है वो बदलते रहते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि सत्ता के नियम जो है वो वक्त के हिसाब से जो है बदल जाते हैं। और अब देखना होगा कि हरियाणा कि जो जनता जनार्दन है वो क्या निर्णय लेती है। क्या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाती है और कांग्रेस पार्टी को जो है वो सत्ता की चाबी सौंपती है, या फिर तस्वीर कुछ ऐसी निकल कर आएगी जिसमें किसी भी पार्टी को जो है वो स्पष्ट बहुमत ना मिले। ऐसी स्थिति के अंदर क्षेत्रीय दलों की भूमिका अहम हो जाएगी। तो देखते रहिए, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है उसके लिए इंतज़ार करना होगा। आप हमारे चैनल नवक्रांति मीडिया NKM को
जो है वो सब्सक्राइब करें। इसके साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस मिलकर हमारी खबर आप तक पहुंच सके। और इसके साथ साथ में हमारी हौसला अफजाई के लिए आप चैनल को हमने सब्सक्राइब तो करें, और साथ में अपना जो महत्वपूर्ण आप अपनी राय रखते हैं, कमेंट रखते हैं, वो टिप्पणी भी ज़रूर करें। नमस्कार।